प्रभु न्यूज की खास बातचीत में आज मेरे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर रामलीला टीला के हनुमत मंडल से नगर मंत्री, जो इस बार आगामी नगर पंचायत चुनाव में वार्ड सभासद के प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूती से दावेदारी में ताल ठोक रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अखिलेश शर्मा जी। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो अपने वार्ड के बीच जनता से वोट बटोरने का कार्य करेंगे। जी अखिलेश जी, आपका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और मैं अपने वार्ड में दावेदारी इसलिए ठोक रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत ज़्यादा खराब है। पहले जो मेंबर थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। मेरी सरकार में जो मेरे से काम किया गया, मेरे सब्जी में जैसे हमारे मकान 2.5 लाख के मकान बने हैं, मैंने कई गरीबों के 2.5 लाख वाले मकान बनवाए हैं, जिसमें किसी का हाउस टैक्स हो कुछ भी हो तो नगर पालिका में जाकर मदद की हो। और दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में सचिन जाटव मेंबर साहब हैं और उन्होंने आज तक एक लाइट भी ठीक नहीं करवाई। मैं मेंबर का काम समझता हूँ एक विधायक की तरह काम होता है। लोग विधायक को सोचते हैं कि विधायक ही काम करते, नहीं, विधायक का काम विधायक करते हैं, मेंबर काम मेंबर करते हैं। मेंबर का काम होता है 3 चीज़ पर फोकस करना। नंबर 1 लाइटें, अपने क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था। नंबर 3 कि जो किसी का मृत्यु प्रार्थना है कुछ वेरीफाई करना। दूसरी बात, एक चेहरा ऐसा होना चाहिए मेंबर का जिसे बच्चा जानता हो। विकास मेरे यहाँ नाला टूटा पड़ा है, इसमें आज तक किसी ने काम नहीं किया। मैं पूरी प्रयास करूँगा अपनी योजना से, पूरा इस बार हो जाएगा। और मैं दूसरी बात, जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। मैं किसी घर से ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वोट नहीं दे रहे हैं कि अखिलेश जी हम आपको ही जिताएंगे, क्योंकि मैं रात दिन काम करता रहता हूँ। पार्टी ने मुझे पद दे रखा है, मैं नगर मंत्री हूँ और राज्य मंत्री प्रतिनिधि भराना श्रम कल्याण विभाग में। मैंने बहुत लोगों को अपने श्रम कल्याण विभाग के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवाया, उनकी जो सहायता वहाँ से होती है वो कराया। दूसरी बात, मैं अपने दम पे और अपनी पहचान पे अपना वार्ड मेंबर बनना चाहता हूँ, जो ताकि बहुत से लोग बात कहते हैं कि भाई तो अभी मेमरी जीतता नहीं, विधायक कैसे जीतेंगे। मैं पहले मेमरी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ, फिर विधायक का रिकॉर्ड तोड़ूंगा मुजफ्फरनगर सीट से। माननीय अखिलेश जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नगर पालिका का रामलीला टीला क्षेत्र का वार्ड है। पहले ये पिछली कार्यकाल में वार्ड नंबर 4 होता था, लेकिन इस बार पालिका क्षेत्र का परिसीमन बढ़ने के साथ ही यह वार्ड नंबर 12 में तब्दील हो गया है। परिसीमन क्षेत्र बढ़ा है। रामलीला टीला क्षेत्र में जो परिसीमन वार्ड बढ़ाया गया है उसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी का मोहल्ला भी इस बार ऐड हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आप रहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ आपके लिए चुनाव हो सकता है? देखिए, मेरे को चुनौतीपूर्ण रहेगी मेरे लिए सब मेरा परिवार है। जो वार्ड मेरे उसमें लगा है वो मेरे से पहले से प्यार करता है। वो एक इतिहास बना के देंगे कि बीजेपी को वोट अखिलेश शर्मा के नाम पे दी गई है। ये मेरा इतिहास है। मूलभूत समस्याओं की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 12 की क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो पिछले कार्यकाल में भी अब तक अधूरी पड़ी हुई है? देखिए, पहले तो बात ये है, समस्या है कि मेरे यहाँ कूड़ा पड़ता है। मेरी मेन मुद्दा वही रहेगा कि उस कूड़े को उठवा कर कहीं और में डलवाऊंगा, जो रामलीला टीले पे, जिसमें हर एक अधिकारी, हर एक जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री हमारे कपिल देव अग्रवाल जी प्रयास कर चुके हैं, पर नहीं हुआ है। पर वो वार्ड का जो काम है वो अखिलेश शर्मा ही कर पाएंगे। माननीय अखिलेश जी, चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्ष 2017 में जब कपिल देव जी ने भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रत्याशी के तौर पर यहाँ अपना चुनावी टिकट खेला था, तो एक बड़ी सभा रामलीला टीला पर हुई थी, मेन रोड पर, गली नंबर 2 के पास, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी थी कि इस बार अगर जनता का प्यार और स्नेह मुझे मिला और मैं विधायक बनता हूं तो पहला कार्य कूड़ा हटवाने के लिए करूंगा। यही बात आप भी बोल रहे हैं। कपिल जी इस बार तीसरी बार यहाँ विधायक बन चुके, लेकिन आज तक कूड़ा नहीं हट पाया। क्या समस्याएं रही और आप उस मुद्दे पर किस तरह सफल साबित होंगे? देखिए, कपिल देव पालिका में चेयरमैन अध्यक्ष होता है और समस्या लेने के लिए वार्ड मेंबर होता है। वार्ड में जब मैं लेटर पैड पे लिख के भेजेगा तो तत्काल प्रभाव से खुला है, ताकि ये नहीं कि विधायक हटाए। विधायक का काम तो अगर पहले प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि हम बनेंगे, बीजेपी से अगर बनती है तो हम अपना प्रयास रखेंगे। सच में क्या है कि हम लोग लिखित में शिकायत नहीं करते, राजनीति बहुत लोग करते हैं, ऐड कपिल देव को लिखते हैं। नहीं, चेयरमैन भी हमारा आया था नगर पालिका गढ़वाल, दूसरी पार्टी से जीत कर आई थी, पर कुछ दिन पहले शामिल हमारे में हो गया। अब जो गढ़वाल ने अगर ऐसा किया है तो वे भी अपना कर्म भूल रहे हैं और आज प्रताड़ित चल रहे हैं, क्योंकि जो मैं करता है उसकी मैं निकल जाती है। और रही बात, मैं किसी के ब्रांड में नहीं जीतूंगा,
मेरे पास एक ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी, और मैं अपने वजूद को दिखाऊंगा कि अखिलेश शर्मा नगर मंत्री भी है, तो सभासद भी है, विधायक का रोल करके दिखाऊंगा मैं। विकास को अगर वर्चस्व से जोड़ा जाए तो उस वर्चस्व के चलते कहीं ना कहीं जनहित में जो कार्य किए जाते हैं उससे जनता अधूरी रह जाती है। कांग्रेस पार्टी से अंजू अग्रवाल जी यहाँ पालिका अध्यक्ष के पद पर जीती और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की, लेकिन बावजूद उसके उनके कार्यकाल से पहले उनको सस्पेंड करा दिया गया। सूत्रों द्वारा जानकारी मिलती रहती है कि कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की चाल है। तो जब एक अदर पार्टी से जीतकर भारतीय जनता पार्टी में अपन नई सदस्यता ले ली तो उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया? सौतेला व्यवहार सबसे पहले तो मैं जब हम किसी परिवार में शामिल होते हैं तो समझ लो कि वो परिवार हमारा हो चुका है, उसका छोटा बच्चा भी हमारा भाई है। अंजू अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया, कभी कपिल देव ने कभी टांग नहीं लाई, ना संजीव बलन ने कभी टांग लाई, क्योंकि वे अपने विभाग के मालिक है। अंजू अग्रवाल अपने विभाग की मालिकिन है और कपिल देव अपने विभाग के मालिक है। वे विधायक हैं और वे अध्यक्ष नगर पालिका के। उनको ये देख के चलना चाहिए था कि कार्यकर्ता पहले होता है या अपना पूर्ण रूप से पहले होता है। सबसे बड़ा होता है कार्यकर्ता, जिसमें कि आज कार्यकर्ता के उसमें रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद योगी जी बने हैं और आज तीसरी बार माननीय कपिल देव विधायक जी बने हैं और मंत्री भी हैं आज की स्थिति में। तो कार्यकर्ता बहुत अच्छी होती है, उन्होंने तो कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझा है। और दूसरी बात, पार्टी पदाधिकारी को जो सम्मान देगा वही पार्टी का प्यार प्रतिनिधित्व होगा। अगर जो कार्यकर्ता ऐसा पदाधिकारी करता है या मंत्री करता है, आज अगर घर के परिवार को सदस्य नहीं माना तो आज बाहर है। और किसी के ज्वाइनिंग करने से अगर आप किसी बड़े नेता के घर पर बैठ के ज्वाइनिंग कर आएंगे तो ज्वाइनिंग नहीं मान जाता, उसे तो दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारा परिवार का सदस्य हूँ, क्योंकि वो ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। जी अखिल जी, रामलीला टीले पर एक ऐसी समाज के बस्ती से होकर आने वाला नाला जो पिछले करीब 10 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ा है। बरसात में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ घरों में पानी घुसता है, आज तक वो नहीं बन पाया। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के हाथ में होती है। मैं खाली नगर मंत्री हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ प्रयास करना होता है, पर जो वार्ड मेंबर होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जनता के विकास पर कार्य करेंगे? मेरा जो पहला विश्वास है, मैं एक बार वोट मांगने जाऊँगा और मैं दूसरी बार कभी वोट नहीं मांगने जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे काम को वोट देगा, मुझे नहीं। हर आदमी चाहता है कि मैं ऐसा कार्य करूँ कि मेरी पहचान बने। मेरे अंदर तो एक ऐसी फीलिंग है कि मैं जो इतना भी जनता कार्य होता है मैं घर के सदस्य लेके चलता हूँ उसको। मेरा तो राजनीतिक ही कैरियर है, मैं इसी पे फोकस करूंगा कि आज मैं अगर इतिहास बना के मेरे वार्ड से कभी बीजेपी का नेता नहीं जीता है, न 4 से न 2 से, और प्रयास किया गया, टिकट भी दिया गया। पर मैं अगर मुझे पार्टी ने इस लायक समझा और उन पर विश्वास जमाया, मैं इस 55 वार्ड के अंदर एक ऐसा पहला नागरिक बन के दिखाऊंगा कि जो भारी मतों से और इतिहास बन के मेरा लेवल ऊपर तक जाएगा। अखिलेश जी, अभी मेरी बात आपसे चल रही थी अंजू अग्रवाल जी के अध्यक्ष पद को लेकर। वो पार्टी में कार्यकर्ता रही हैं और उसके बाद फिर पार्टी के ही कुछ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको उनके पद से बर्खास्त करा दिया गया। तो क्या पार्टी में जुड़ने के बाद एकमात्र अपना प्रतिनिधित्व कैंडिडेट को करना चाहिए या सिर्फ चापलूसी ही भारतीय जनता पार्टी में एक मुद्दा रहती है? नहीं, चापलूसी ऐसा कुछ नहीं है। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को भी विधायक बना देते हैं और पद भी दे देते हैं, चापलूसी नहीं। और देखिए, अगर लोग अगर किसी के पास बैठने से चापलूस समझते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं समझता। ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जो किसी के पास बैठते हैं, पर मैं उस चापलूसी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हमारी पार्टी के नेता हैं उनके पास बैठते भी हैं और पास बैठते हैं। पर बीजेपी कार्यकर्ता है, वो हमारे मंत्री हैं, हम उस पर सब बैठते हैं। ये चापलूसी नहीं है, ये मैं कभी दिल के साथ खेल रहा हूँ तो चापलूसी नहीं। दिल मिलने की बात होती है, किसी का दिल किसी से मिल जाए, किसी का दिल किसी से मिल जाए, और एक निष्पक्ष सेवा जो होती है वो उसका दिल किसी ने पार्टी से मिला। तो फिर नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल से पूर्व ही उनके विकेट गिराए जाने का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? उनके अहंकार जी, उनके अहंकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी में स्वीकार कर दिया तो आप आए पार्टी में, और पार्टी मानने के बाद तो आप क्या करेंगे कि आप किसके ऊपर रहते हैं। मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, नगर मंत्री हूँ, सारे पार्टी पदाधिकारी से बात करता हूँ, उनसे मेरी सुनते भी हैं, सब काम करते हैं। मैं इस परिवार को मान रहा हूँ। पिछली बार जब मैं कुछ बना था तो लोगों ने ब्लेम लगाई थी, तुम बना, पर आज वे सब मेरी कोली भरते हैं, क्योंकि मुझे उनका बनना पड़ता है।